हेलो फ्रेंड्स, जयंती मल्लिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी प्रोग्राम के चौथे लेक्चर पे हैं। तो हम फ्रेंड्स आज चौथे चैप्टर को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चौथा चैप्टर जो है वो है आपका मानचित्र। तो मानचित्र के बारे में हम आज समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो बिना देरी किए हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं मानचित्र क्या होता है। तो मानचित्र पृथ्वी पे जितनी भी भौतिक संरचना है, ठीक है, या राजनीतिक जो भी भेदभाव है, राजनीतिक रूप से जो भी देश बटे हैं, उस सब को अगर हम एक डायग्राम के जरिए से देखने का प्रयास करें तो उसी को मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो मानचित्र जो है वो होता क्या है, ऐसी स्थिति में मानचित्र, ऐसे यहाँ देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटे सतह पे खींची गई एक चित्र होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे जैसी भी संरचना है उसको हम एक चपटे हुए सतह पे अगर उसको हम उकेरे, उसको बनाए, चित्र बनाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मानचित्र। ठीक है, और हम मानचित्र की सहायता से पृथ्वी पे जो भी भौतिक संरचना है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आइए, अब मानचित्र आपके दिमाग में होगा, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र जो है मेनली वो 3 प्रकार से होते हैं। मानचित्र जो है वह 3 प्रकार से होते हैं, उसको हम देखते हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। ठीक है, पहला क्या है, भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, और एक होता है थीमेटिक मानचित्र, उसको भी देखेंगे। भौतिक मानचित्र में क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पृथ्वी पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है, इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी पे कहीं पहाड़ है, पठार है मान लीजिए, ठीक है, नदियां हैं, नदी बह रही है, ठीक है, इन सब चीज़ को, या महासागर है या मैदानी भाग है कहीं, ठीक है, इन सब को अगर दर्शाया जा रहा है मानचित्र में तो वो कैसा मानचित्र होगा, भौतिक मानचित्र। अभी हम उदाहरण से देखेंगे डायग्राम के जरिए। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, जैसे राज्य हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, विशेष रूप से विभिन्न देश व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मान लीजिए बता दे कि ये देखो, ये बिहार है, बिहार के नीचे क्या है, झारखंड है, बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और मान लीजिए बिहार के अगर हम पूरब में जाए तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो ये सभी चीज़ अगर दर्शाया जा रहा है, ठीक है, तो ये कैसा मानचित्र होगा, राजनीतिक मानचित्र होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और मानचित्र होता है, ठीक है, एक और मानचित्र होता है, फिर हम उसको डायग्राम के जरिए देखेंगे। डायग्राम आपके बुक में नहीं दिया, हम अलग से लगाए हैं। तो यह जो मानचित्र होता है उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र होता है, वर्षा मानचित्र होता है कि वर्षा कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कितना होता है, अगर वन हो या उद्योग हो आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको बताना हो कि मान लीजिए बिहार में किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है, तो हम बिहार का एक छोटा सा ऐसे मैप बना लें। ठीक है, सॉरी अच्छा नहीं बन पा रहा, लेकिन आप समझ लीजिएगा मेरी बातों को। तो अगर हम बिहार का बनाए, हम बताएं कि भाई पूरब में ज़्यादा वर्षा हो रही है, उसके बाद पश्चिम के कुछ इलाके में होती है, इस इलाके में कम वर्षा होती है, बीच में मध्यम वर्षा होती है। तो यह अगर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र। मतलब थीमेटिक मानचित्र कोई विशेष चीज़ को दर्शाने के लिए जो मानचित्र में उपयोग हो, चाहे उद्योग को दिखाने के लिए हो, वन की स्थिति को दिखाने के लिए हो, वर्षा को, तो इस टाइप के मानचित्र को क्या कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से आप देख सकते हैं एक डायग्राम में तीनों। ये देखिए,
सबसे पहला जो यह मानचित्र है यह है भौतिक मानचित्र। कैसे मानचित्र है? भौतिक, जिसको फिजिकल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, ये भारत का फिजिकल मैप है। इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कहाँ ग्रीन है, ठीक है, किस टाइप का चाहिए, कहाँ पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी चीज़ दिखाया गया। यहाँ देखिए पर्वत को दिखाया गया भारत में, ये सब पर्वतीय क्षेत्र है। यह ग्रीन मैदान को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो जानकारियाँ यह एक फिजिकल मैप में होती है। ठीक है, कैसा मैप है? यह भौतिक मैप है, जिसमें आपको पर्वत, पठार, नदियों, ये सब की जानकारी दी गई हो। फिर यहाँ पे एक मैप आप देख रहे हैं, यह पॉलिटिकल मैप है, जिसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। इसमें आप देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा ना तो भी हम बता रहे, जैसे ऊपर लद्दाख दिखाया गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद हिमाचल दिखाया गया, उत्तराखंड दिखाया गया, उत्तर प्रदेश दिखाया गया, बिहार दिखाया गया है, यहाँ झारखंड दिखाया गया। तो ये सभी जो मैप है, इधर आप देख सकते हैं पाकिस्तान से इधर सीमा लग रही है, इधर दिखाया गया नेपाल की सीमा है, इधर चीन है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो ये सभी जानकारी जो है, और एक एक राज्य का बाउंड्री शेयर दिखाया गया। तो ये कैसी मैप है? राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है, ये एक देश का भी हो सकता है, एक राज्य का भी हो सकता है, और पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। ठीक है, अब थीमेटिक मानचित्र में हम क्या कहते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखेंगे, जैसे इट विजुलाइज सेलेक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ द जोग्राफिक फीचर्स दैट आर नॉट नेचुरली विजिबल। ऐसे सेलेक्टेड प्रॉपर्टी को यहाँ केवल दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको वर्षा को दिखाना हो, भारत में वर्षा का वितरण कैसे है, तो हम बताएंगे कि चलो भाई पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है ज़्यादा, बिहार में भी ठीक ठाक हो जाती है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पंजाब में होती है। ये तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को केवल दिखा रहे हैं, वर्षा को, वन का विस्तार दिखाएं पूरे भारत में। तो एक प्रॉपर्टी को अगर दिखा रहे हैं तो इस टाइप की मैप को क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए, मानचित्र में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन को समझाने के लिए देखिए, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ को ही लेके चल रहे हैं इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट होगा। तो डायरेक्शन को समझने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक डायग्राम से समझिए। रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना ले, ताकि ये मान लीजिए हमने एक रेखा खींच दी, दूसरी रेखा ऐसे खींच दी, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरी रेखा हमने ऐसे खींच दी, और चौथी रेखा हमने इस तरह से खींच दी। अब देखिए, आप जानते हैं हमेशा डायरेक्शन ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ। नीचे साउथ होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है मैप में। इधर क्या होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है? वेस्ट। डायरेक्शन याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये ब्लू वाले लाइन को लिखना है, देखिए ब्लू वाले लाइन को जब यहाँ लिखिएगा डायरेक्शन, हमेशा याद रखना है सबसे पहले हम खड़ी लाइन की डायरेक्शन को लिखेंगे। तो इस अगर हमको इस ब्लू वाले लाइन के इस डायरेक्शन को लिखना है, तो खड़ी वाले लाइन पे क्या है? इधर नॉर्थ है, इधर क्या है? ईस्ट है। तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो उत्तर पूर्व, यहाँ हिंदी में देखिए लिखा हुआ। अगर हम यहाँ वाले लाइन को लिखना चाहते हैं, मान लीजिए इधर वाले लाइन को लिखना चाहते हैं, तो हम पहले खड़ा वाला लाइन को लिखेंगे। हमेशा याद रखिए, पहला लेटर किसका होगा? खड़ा वाला। तो खड़ा वाले लाइन में क्या है? नॉर्थ है, तो नॉर्थ लिखेंगे। और इधर सोया हुआ लाइन में क्या है? वेस्ट है, तो नॉर्थ क्या लिखेंगे? वेस्ट। चलिए, इधर वाले लाइन को अगर लिखना चाहे तो खड़ा वाला लाइन क्या है? साउथ है, तो पहले साउथ लिखेंगे। साउथ क्या? इधर क्या है? ईस्ट। हमेशा याद रखना, जिधर वाले लाइन को लिखना वो कौन दो लाइन के बीच में आता है। जैसे अगर हमको इस लाइन को लिखना था, या किस दो लाइन के बीच में आता है, तो हम बोलेंगे साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो साउथ ईस्ट हो गया। इधर वाले लाइन को लिखना चाहें तो आप देख रहे हैं, यह साउथ, पहले खड़ा वाला लाइन लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे? वेस्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये डायरेक्शन होता है, और इस डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है पूरे मैप में।
ठीक है, यही चीज़ यहाँ समझाया गया। उसके बाद कुछ चीज़ें और यहाँ बताई गई हैं जो ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी समझ लीजिए जब दिया हुआ है तो। बताया गया रेलवे लाइन को हम कैसे दिखाएंगे, बड़ी लाइन होता है, मीटर लाइन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है जो कहीं यूज ज़्यादा नहीं होगा। सड़कें हैं तो पक्की और कच्ची सड़क को दिखाने का तरीका ये होता है। सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ऐसे दिखाते हैं, राज्य की सीमा को इस तरह से दिखाते हैं और जिला को इस तरह से दिखाते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल होगा तो हम इस तरह से दिखाएंगे। इस सब का ज़्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। जितने पॉइंट हम बताएं केवल उतना समझ लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है फिजिकल मैप में, ठीक है। फिजिकल मैप में क्या है, मतलब भौतिक जो मैप है इसमें क्या अंतर है, और जो पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मानचित्र है, इसमें क्या अंतर है। थीमेटिक मानचित्र भी कहीं यूज ज़्यादा नहीं होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। आज छोटा वीडियो है तो हम एक चर्चा कर लें कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। तो इस चर्चा में सबसे पहले ये समझिए कि आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम बता दें आपको आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। एक ई विद्यार्थी आप जैसे नहीं तो आप क्या कीजिए, गूगल के सर्च में जाइए, वहाँ लिखिए एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी इन हिंदी PDF, ठीक है। क्या लिखिएगा, क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अगर भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट बोल दिया, ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी इन हिंदी, ठीक है। आपको यही ई विद्यार्थी, ठीक है, आपको वहाँ साइट मिलेगा, वहाँ से जाके आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और फिर जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, सारे चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप नोट्स कैसे बनाइएगा उस पर भी हम एक बार चर्चा कर देंगे कि नोट्स कैसे बना। जैसे हम पॉलिटिकल मैप की बात किए तो आप पॉलिटिकल मैप के बारे में समझ लीजिए। पॉलिटिकल मैप में क्या क्या होता है, पर्वत, पठार, नदी, यही सब चीज़ की बात होती है। राजनीतिक मैप में राज्य की सीमा, देश से सीमा, यही सब चीज़ की चर्चा होगी, ठीक है। जिला, इस सब की चर्चा राजनीतिक मैप में होती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।